अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले जिक्र करेंगे तहरीक इंसाफ के सवाबी में जलसे के हवाले से। जलसे में शिरकत के लिए कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहाबुद्दीन से। शहाबुद्दीन, बताइएगा क्या मनाजिर आप वहाँ पर देख रहे हैं और कब बाकायदा तौर पर ये जलसा शुरू हो जाएगा? जी, ये सवाबी में इमरान खान तकरीबन 4 साल बाद आ रहे हैं, क्योंकि इंतखाबात 2018 के इंतखाबात से कबल इमरान खान ने इसी ग्राउंड पर जलसा किया था और आज जब उनके हुकूमत खत्म हो गई है तो 4 साल बाद एक बार फिर यहाँ पर सवाबी में आ रहा है। सवाबी के जलसे के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं, बड़े बड़े फ्लेक्स लगा दिए गए हैं। अगर कैमरामैन थोड़ा सा फैन कर दे तो ग्राउंड का सिचुएशन दिखा देंगे कि इमरान खान वही अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है और साथ ही असद कैसर, शहरान तरक़ई, महमूद खान और साथ ही परवेज खटक और दूसरे जो कायदीन है, साबिका वफाकी वज़रा, साबिका स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर, उनके बड़े बड़े पोर्ट्रेट लगाए गए हैं। ग्राउंड ये क्रिकेट का ग्राउंड है, बड़ा तारीखी ग्राउंड है। पाकिस्तान के कौमी टीम के लिए इसने बड़े खिलाड़ियां दिए हैं, लेकिन वो उस ग्राउंड का सत्यानाश कर दिया गया है। इस वक्त इसके तमाम जो दीवारें हैं वो तोड़ दिए गए हैं और ग्राउंड में यहाँ पर कारकुनों के आमद का सिलसिला जारी है। गो के जलसे का टाइम इन्होंने 4 बजे का दिया हुआ था और अब तकरीबन 5 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कारकुनान तो आ रहे हैं, लेकिन सख्त धूप और गर्मी की वजह से लोग बाहर सायों में खड़ी हुई हैं। इस वक्त भी हम काफी हुजूम देख रहे हैं ग्राउंड में और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिका वजीर आजम, वो जब यहाँ पर पहुंचेंगे स्टेज पर तकरीबन 7 बजे का टाइम दिया हुआ है। जो कायदीन यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर सिर्फ इस वक्त सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई स्टेज पर मौजूद है और उनका कहना है कि तकरीबन 7 बजे इमरान खान यहाँ पर आएंगे। लाइटिंग का इंतजाम किया गया है और फिर जो है ना सारे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों का एक ही कॉन्ट्रैक्टर है और वही कॉन्ट्रैक्टर जिस तरह जो है ना स्टेज बना रहे हैं वही स्टेज है, वही इंतजामात है, बड़े बड़े डेक लगी हुई हैं। इस वक्त जो है ना पुश्तों के गाने गाए जा रहे हैं और पुश्तून उनको डांस कर रहे हैं। जी, तहरीक इंसाफ सवाबी में सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर रही है। तफसीलात बता रहे थे हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन, शुक्रिया आपका। आजाद कश्मीर कोठी में रिलीफ के तहत मिलने वाला आटा ना देने पर खरीदार और दुकानदारों में तल्ख कलामी हुई। बात लड़ाई झगड़े तक जा पहुंची। फायरिंग से एक शख्स जाँ भाग और खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इमनाज खान से। इमनाज, बताइएगा ये क्या मामला हुआ? जी देखें, निक्याल सेक्टर के इलाके जंदरोट में सरकारी आटा न देने पर मामूली जो तल्ख कलामी है वो कत्ल में तब्दील हो गई है। खूनी तसादम हुआ है, एक शख्स जाँ बहक हो गया और एक शख्स जाँ बहक होने के साथ साथ 7 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए, जिनकी में से 3 की हालत जो है वो अभी भी नाजुक है। कत्ल होने वाले शख्स को घर जाकर असले और खंजर का इस्तेमाल किया गया। अभी तक नक्याल में इस तरह के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इंतजामिया और पुलिस जो है इस वक्त इलाके में अमन बरकरार रखने में नाकाम नजर आ रही है। इस मामूली तल्ख कलामी के लिए लवाकिन ने थाना नक्याल में रात को पुलिस को दरख्वास्त भी दे रखी थी, लेकिन उस पर कार्रवाई न हो सकी और सुबह को घर पर जाकर हमलावरों ने जो है वो हमला किया और खंजर और असले का ज़ादाना इस्तेमाल करके गोलियां चलाई, जिसके बुनियाद पर एक शख्स जो है वो जान की बाजी आ गया और 7 बच्चे और खवातीन समेत बाकी अफराद जो हैं इस वक्त जख्मी हैं। जी, इमनाज खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाड़काना में बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइन को उड़ाने का मामला। पुलिस ने नसीराबाद रोड पर कार्रवाई करके 6 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। लाड़काना में बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइन को उड़ाने के मामले के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई की है और नसीराबाद रोड पर यह कार्रवाई की गई है। 6 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। तफसीलात हासिल करेंगे सलामत अबड़ों से। जी सलामत, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये बिल्कुल 15 अप्रैल जो गुज़श्ता माह था उस पे रशीद वगन थाना के हदूद है भाई खान गांव के करीब जो है बिजली के हाई ट्रांसमिशन पोल के वो बम देसी साख के बम जो है उनसे उड़ाया गया था हाई ट्रांसमिशन बिजली के पोलों को, जिसमें शिकारपुर, दादू और लाड़काना की तमाम इलाकों की बिजली की ट्रांसमिशन कुछ घंटों के लिए बंद हो गई थी। फिर आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है नसीराबाद रोड पर और कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है, दावा किया है और गिरफ्तार दहशतगर्दों से 2 हैंडगन
ग्रेन बम और 4 पिस्टल बरामद किए हैं और उनका ताल्लुक पुलिस ने बताया कि कलादन तंजीम SRA से है और उन्होंने खुद भी एतराफ किया है कि असगर शाह ग्रुप से हमारा ताल्लुक है और हम ये कार्रवाई उनमें मुलजमान में गिरफ्तार जो थे फराज अहमद जलबानी, मोहम्मद हनीफ जलबानी, फरहान जतोई, जुबैर इम्तियाज जलबानी शामिल है। मुलजमान के मतलब मजीद जो है ना इन्वेस्टिगेशन जारी है कि उनका रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है क्रिमिनल के वो किन किन दीगर वारदातों में और ऐसी दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस हैं। जी बहुत शुक्रिया, सलामत अबड़ो तफसीलात बता रहे थे। बुरेवाला की गग्गू मंडी में 3 मंजिला करियाना की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। मजीद जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां शाहिद सलीम से। शाहिद, बताइएगा किस हद तक काबू पाया गया है अब तक आग पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि ये बुरेवाला का नवाही रिहायशी कस्बा है गग्गू मंडी। वहां पर जो है मार्केट में 3 मंजिला जो इमारत है करियाने की एक दुकान है, उसमें अचानक आग भड़क उठी है। रेस्क्यू एहलकारों के 20 फायर फाइटर्स जो है वो आग बुझाने में मसरूफ है, लेकिन आग की शिद्दत जो है वो ज्यादा होने की वजह से उन्हें आग बुझाने में जो है वो मुश्किलात दरपेश आ रही है। और इब्तदाई तौर पर ये मालूम हुआ है कि आग जो है वो इसकी वजह जो है शॉर्ट सर्किट जो है वो बताई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए शाहिद सलीम। ननकाना साहब में दरिया रावी अबूर करते हुए 4 कमसिन बच्चे डूब गए। गोताखोरों की ने माहिर टीमों का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तफसीलात हासिल करेंगे चौधरी अफजल हक की रिपोर्ट में। ननकाना साहब में हेड ब्लूकी के मकाम पर कश्ती उलटने का वाकया। रेस्क्यू 1112 की इमदादी कार्रवाइयां दूसरे रोज भी जारी। दरिया रावी अबूर करते हुए कश्ती में पानी भर जाने से 8 लोग दरिया में डूब गए थे। रेस्क्यू टीम ने कार्रवाई करके कमसिन बच्ची, 2 खवातीन और मल्लाह को बचा लिया, लेकिन 4 भाई बहन ताहाल लापता हैं, जिनकी उम्र 5 से 12 साल के दरमियान है। इंसिडेंट एक अनफॉर्चुनेट हुआ है दरिया रावी में कश्ती डूबने का। उसमें 4 जो लोग थे उनको जिंदा बचा लिया गया था उसी वक्त जो मकामी लोग थे उन्होंने, और 4 जो बच्चे हैं अनफॉर्चुनेटली एक ही फैमिली के वो मिसिंग है अभी तक। तो कल से एफर्ट्स जारी हैं उनको रिकवर करने की। लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है। डेरा इस्माइल खान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मजहर अली से। जी मजहर। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ एक तरफ सूरज जो है सर पर आग बरसा रहा है, तो दूसरी जानब पेस्को काम की जानब से बिजली की नरवाल और शेडिंग, ड्रिपिंग और वोल्टेज की कमी ने शहरियों का जीना जीरन कर दिया है। शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे और दही इलाकों में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग ने गर्मी से निडाल आवाम को परेशान कर दिया है। अगर इस हवाले से मजीद आपको बताता चलूँ तो जिन औकात में बिजली मुहैया की जाती है तो वोल्टेज की कमी और ट्रिपिंग से शहरियों का कीमती सामान भी जल जाता है, और जिन इलाकों में ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो हुकूमती नुमाइंदे तलखियों से के बायस आवाम अपनी मदद आपके तहत ट्रांसफार्मर बनवाती है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिजली का बहुत बुरा हाल है। यकीनन 1 घंटा बिजली होता है, 2 घंटे बिजली नहीं होती है, इससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जैसा कि आपने जाना, शहरियों के मुताबिक गर्मी के इस मौसम में हमारे बच्चों का हाल जो है पेश काम की जानिब पर रहम किया जाए और लोड शेडिंग की कमी को यकीनी बनाया जाए। जी दरिया सिंध में पानी बहरान के खिलाफ जामशोरों में अवामी वर्कर पार्टी की अपील, शहरियों की रैली निकाली गई। रैली में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। मेन चौक पर धरना दिया गया। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे फहद जावरी से। जी फहद। जी बिल्कुल, सिंध में पानी के बहरान और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ अवामी वर्कर पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया है। रैली मुख्तलिफ रास्तों से गुजर कर जो है इस वक्त मेन चौक पर जो मुजाहिरीन है उन्होंने धरना दिया हुआ है और हुक्मरानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। मैं आपको बताऊं कि जब हमारी मुजाहिरीन से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि सिंध में पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। तमाम हुक्मरान इस संगीन मामले पर जो है खामोश तमाशाई बने हुए हैं। दरिया सिंध में डाउन स्ट्रीम में पानी की जगह रेत की टीलों के बायस जो है सिंध की जो ज़राअत है वो तबाह हो रही है, और हालत ये है कि इस वक्त जो है शहरों में पीने का पानी भी मुयसर नहीं है, जिसके खिलाफ शहरी परेशानियों से दो चार है। मुजाहिरीन का यह भी कहना था कि पानी जो है महंगे तरीन दामों में टैंकर माफिया के जरिए जो है फरोख्त किए जा रहे हैं, जिसके बायस जो गरीब शहरी है वो परेशानियों से लाक है। ज़ियारत की तहसील संजावी में तवील अरसे से खुश्क साली जारी है। शदीद खुश्क साली के बाइस बागात उजड़ रहे हैं और मवेशी मर रहे हैं। इलाके में खुश्क साली के बाइस उलमाए कराम और अवाम की जानिब से बाराने रहमत के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। सहराए चोलिस्तान में पानी के दर्जनों टैंकर्स पहुंचा दिए गए हैं। खुराक और अद्वियात समेत दीगर सहूलियात की फरहमी भी शुरू कर दी गई है। बहावलपुर से राना कलीम की रिपोर्ट।
چولستان میں حالات معمول پر آنے لگے۔ خشک سالی کے باعث گزشتہ ہفتے سے جاری بحران پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے پانی کے درجنوں ٹینکر صحرا میں پہنچا دیے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عرفان کاٹھیا کا کہنا ہے کہ سہولیات کی فراہمی کے لیے امدادی ٹیمیں دن رات صحرا میں موجود ہیں۔ ہر اس جگہ پہ پانی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسی جگہ ملے آپ ضرور آئیڈینٹیفائی کیجئے۔ ہمارا کنٹرول روم اسٹیبلشڈ ہے 24/7، پانی ہر جگہ پہ پہنچے گا، چاہے ہم جس طریقے سے بھی پہنچائیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چولستان کی واٹر پائپ لائن میں میٹھا پانی چھوڑ دیا گیا ہے۔ چولستان سے ملحقہ نہروں میں بھی پانی کی دستیابی یقینی بنائی جائے گی۔ آئندہ 48 گھنٹے میں خشک سالی کی صورتحال پر مکمل قابو پا لیا جائے گا۔ رانا کلیم، آج نیوز، بہاولپور۔ سندھ میں گدو، سکھر اور کوٹری کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافے کے باوجود پانی کی شدید قلت ہے۔ زرعی ماہرین نے زراعت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ارسا کی جانب سے اضافی پانی کی فراہمی کے باوجود گدو، سکھر اور کوٹری بیراج پر پانی کی قلت برقرار۔ گدو بیراج کو 80%، کوٹری بیراج کو 66%، جبکہ سکھر بیراج کو 41% پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ زرعی ماہرین نے قلت آب سے سندھ کی زراعت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پٹنی مائنر میں جو ہے کالوڑی مائنر نکلتا ہے، وہاں سے ہم متاثر ہیں۔ کھجور کا فصل اور کپاس کا فصل متاثر ہو رہا ہے۔ سندھ کے اندر بہت پانی کی کمی ہو گئی ہے۔ ارسا جو ہے ہمارا بیٹھا ہے اوپر، وہ سندھ کو جو ہے پانی کی جو تقسیم ہے وہ انصاف کی بنیاد پر نہیں کر رہے۔ ہماری کپاس کی فصل ہے اور سبزیاں وغیرہ ہیں، گنے کی فصل ہے، سندھ مکمل طرح سے سوکھ رہی ہے۔ دوسری جانب سکھر بیراج انتظامیہ نے چند دنوں میں صورتحال میں بہتری کا بھی دعویٰ کیا۔ چشمہ بیراج پہ آج پانی کا جو فلوز ہیں وہ 1,01,000 سے بڑھ کے 1,22,000 کیوسیکس ہوئے ہیں۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ سندھ کو اس کے حصے کا پورا پانی فراہم کیا جائے تاکہ کاشتکاروں کو ریلیف مل سکے۔ خانیوال میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے سوئمنگ پول کا رخ کر لیا ہے، جہاں شہری ٹھنڈے پانی میں نہانے کے ساتھ آم کھا کر بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشرف گادی۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح خانیوال میں بھی جہاں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، وہیں پر شہریوں نے گرمی کو کم کرنے کے لیے سوئمنگ پول کا رخ کر لیا ہے۔ گرمی میں خانیوال کے میٹھے اور رسیلے آم اور سوئمنگ پول کا ٹھنڈا پانی شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ دوستوں کے ساتھ مل کر ٹھنڈے اور میٹھے آم کھانے اور سوئمنگ پول میں تازے اور ٹھنڈے پانی سے نہانا یہاں کے شہریوں کے لیے جسمانی گرمی کو کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ گرمی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم سب دوست سوئمنگ پول پہ آئے ہیں، مینگو پارٹی کی ہے، نہا رہے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، سوئمنگ پول میں آئے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ سوئمنگ پول کے ٹھنڈے پانی میں نہاتے ہوئے میٹھے اور رسیلے آم کھانا انسانی جسم کی گرمی کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ ادھر اپنی مینگو پارٹی رکھی ہے، کھانے کا بھی اہتمام کیا ہے، تمام دوست آئے ہیں اور بہت ہی انجوائے کر رہے ہیں۔ گرمی بہت زیادہ تھی، دوستوں نے پروگرام بنایا کہ نہانے کے لیے لائٹ ہے نہیں تھی تو نہانے کے لیے آگے انجوائے کر رہے ہیں سارے دوست۔ سوئمنگ پول کا تازہ اور ٹھنڈا پانی جہاں پر شہریوں کے لیے تفریح فراہم کرتا ہے، تو وہیں پر گرمیوں میں سوئمنگ پول مالکان کے لیے آمدنی کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ محمد اشرف گادی، آج نیوز خانے۔ عارف والا میں سورج نے آگ برسانا شروع کی تو شہریوں نے بھی گرمی کا توڑ ڈھونڈ لیا۔ عارف والا کے شہریوں نے گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے شاہراہوں پر لگے سردائی کے پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ عارف والا سے رانا محمد نفیس علی قادری کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ گرمی جوبن پر آئی تو عارف والا کے شہریوں کو ٹھنڈی ٹھار سردائی کی یاد آئی۔ گرم موسم میں جسم کی حدت نارمل رکھنے اور پیاس بجھانے کے لیے شہریوں نے سڑک کنارے لگے سردائی گھوٹا بادام کے پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ شہری کہتے ہیں خالص اجزاء سے تیار سردائی گرمی کا لاجواب توڑ ہے۔ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، ٹھیک، اس وجہ سے ہم سردائی پیتے ہیں۔ سردائی پینے کے بعد ایک دفعہ تو گرمی کی شدت ختم ہو جاتی ہے، اس میں جتنی بھی چیزیں ڈلتی ہیں وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ سردائی تیار کرنے والے کہتے ہیں مغز، بادام، الائچی، خشخاش اور دیگر خشک میوہ جات کو پیس کر محنت کے بعد سردائی تیار کی جاتی ہے۔ جیسی کسکاس، بادام، چھوٹی الائچی، چار مغز، کالی مرچ، زیرہ پا کے بڑی محنت نال بنانے کہ لوگ آتے پیندے بڑے شوق نال، ٹھنڈی ہوندی ہے۔ خالص اجزاء سے تیار ٹھنڈی ٹھار سردائی نہ صرف ذائقے میں بے مثال ہے بلکہ دل و دماغ کی تسکین اور فرحت بخش مشروب بھی ہے۔ رانا نفیس علی قادری، آج نیوز، عارف والا۔ سوات کے سیاحتی مقامات میں 10 روزہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مہم انتظامیہ کے ساتھ سیاحوں نے بھی حصہ لیا۔ سوات سے انور انجم کی رپورٹ۔
स्वात की हसीन सयाहती मकाम मलम जबा टॉप में जिली इंतजामिया और स्की रिजॉर्ट ने 10 रोजा सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। पहले रोज टॉप की मुख्तलिफ मकामात में सफाई की गई। आज मैंने सफाई मुहिम में हिस्सा लिया और इस मुहिम में हिस्सा लेके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप अपने माहौल को साफ रखेंगे, अपने आसपास को साफ रखेंगे तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। सफाई निस्फ़े ईमान है। जो यहाँ पे आने वाले सयाहों के लिए मेरा ये पैगाम है कि वो जब यहाँ आए तो यहाँ पे जो है वो कूड़ा क्रिकेट ऐसे ही ना फेंके, डस्टबिन वगैरह में फेंके, ताकि हमारा पाकिस्तान खूबसूरत और साफ सुथरा रहे। सफाई मुहिम में इंतजामिया के अलावा सयाहों ने भी हिस्सा लिया। मलम जब्बा में सयाहों के हाथों फेंकी गई कूड़े को इकट्ठा करके ठिकाने लगाया गया। यहाँ पे सफाई होगी तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, कस्टमर्स भी आएंगे, टूरिस्ट भी आएंगे, हम लोग खुद यहाँ पे रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो गंदे माहौल में रहे। मलम जब्बा के अलावा सफाई मुहिम में दीगर सयाहती मकामात वादी कालाम, गबिन जबा और माहौडन को भी गंद से साफ किया जाएगा, ताकि सयाहों को साफ सुथरा माहौल मुहैया हो सके। अनवर अंजुम, आज न्यूज स्वात। जिला मलाकंड में आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में फरोख्त होने लगा है। शहरी कहते हैं हुकूमत आटे के बहरान का नोटिस ले ताकि 2 वक्त की रोटी मैसर आ सके। तफसीलात रफीउल्लाह की इस रिपोर्ट में देखते हैं। मुकामी फ्लोर मिलों से सरकारी आटे की तरसील बंद होने की वजह से बड़खेला में आटा की किल्लत, दुकानदार मनपसंद नर्ख वसूल करने लगे। सूबाई हुकूमत ने सरकारी गंदम की सप्लाई 30 अप्रैल से बंद कर दी गई, जिसके बायस सरकारी नर्ख 800 रुपए पर फरोख्त होने वाला आटा गायब हो गया। पिछली हुकूमत की तरह अब भी महंगाई बहुत ज्यादा है। अगर हम देखा जाए तो आटा तकरीबन 1300 का था, अभी 1500 में बिक रहा है। तो मौजूदा हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस पर गौर करे, क्योंकि ये एक गरीब बंदे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात है। बहुत ज्यादा महंगाई है। इस हुकूमत में आटे का कीमत 1500 रुपए है। इससे पहले हुकूमत में आटे का कीमत 1300 रुपए था। हम इस हुकूमत को भरपूर अपील करते हैं कि इस अवाम गरीब अवाम के लिए इस आटे का कीमत थोड़ा कम करे। पिछली हुकूमत में जो आटा थी वो 1300 रुपए का थी। इस हुकूमत में अब जो है 1500 पहुंच गई है। तो खुदा के लिए हमें हुकूमत से ये अपील है कि इस आटे का कीमत कम करे। शहरी सूबाई व मरकजी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि आटे के बहरान का नोटिस ले ताकि 2 वक्त की रोटी मैसर हो सके। रफीउल्लाह, आज न्यूज मलाकंड। जलालपुर पीरवाला में अशियाए खोरोनोश की बढ़ती हुई कीमत से शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अयाज से। जी मुजफ्फर अयाज, क्या तफसीलात हैं आपके पास? मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। महंगाई महंगाई महंगाई, हर गरीब हर मजदूर तबका लोग महंगाई का रोना रो रहा है, मगर हुक्मरान जो हैं, जो भी नई हुकूमत आती है महंगाई को खत्म करने में नाकाम रहती है। अगर बात करें चावल की तो चावल की तकरीबन 50 रुपए फी किलो रेट बढ़ गया है, और जो चने हैं इसका भी 100 रुपए फी किलो रेट बढ़ गया है। जो मेरे साथ एक जो शहरी मौजूद है उनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, ये जो साबका हुकूमत थी उसमें भी महंगाई का रोना रोया जा रहा था और वहाँ पे भी हमें बहुत ज्यादा परेशानियां थी। नई हुकूमत जो आई है इससे अब थोड़ा सा हमें तवक्को थी, लेकिन चावल जो है वो 50 रुपए यानी 200 रुपए किलो से भी ऊपर तजावुज कर गया है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है इतनी हमारी आमदन नहीं जितनी महंगाई हो गई है, हम कोई भी चीज अशिया खोरोनोश नहीं ले सकते। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर महंगाई पर कंट्रोल करे जाए, ताकि जो मजदूर तबका लोग हैं, जो आम आवाम है, उनको रिलीफ मिल सके। जी पेशावर में 2 सिख ताजरों के कत्ल की अक़लियती बरादरी को खौफ में इजाफा कर दिया है। सिख मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली रंजीत सिंह ने अदम तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार वज़ीर आला को करार दिया है। अज़म रहमान की रिपोर्ट देखते हैं। पेशावर के इलाके थाना सरबंद की हदूद बटाथल बाजार में 2 सिख ताजरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। जाम बाग होने वालों में 42 साल गुलजीत सिंह और 38 साल रंजीत सिंह शामिल हैं। सीसीपीओ पेशावर एजाज खान ने वाकये को टारगेट किलिंग करार देते हुए बताया कि नामालूम मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर आए और वारदात के लिए क्लाशिंकोव इस्तेमाल की गई। एक को दुकान के अंदर शहीद किया गया है, दूसरे को दुकान से बाहर टारगेट किया गया है। उन्होंने क्लाशिंकोव यूज की है और मोटरसाइकिल पे आए थे और उसी एरिया में, चूंकि ये बाड़ा के बॉर्डर पे है तो वहीं पे जो हमारा ट्रबल्ड एरिया है वहाँ पे ये रोपोश हुए हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन भी चल रहा है। सिख कम्युनिटी ने एहतजाज करते हुए मौला जोगन शाह से असेंबली चौक तक रैली निकाली। सिख मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली रंजीत सिंह ने कहा कि वज़ीर आला महमूद खान अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं। बाकायदा एक प्लानिंग के तहत मिनॉरिटीज को टारगेट करना नहायत शर्म अफसोस का मकाम है। चीफ मिनिस्टर साहब को यहाँ पे इस सीट को छोड़ देना चाहिए।
ये नाकाम है। हम देखते आए हैं शुरू से आज तक इस मुल्क के अंदर मिनॉरिटीज हमेशा सेफ थी, लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, हम पिछले 8 साल से 10 साल से ये देख रहे हैं कि सिख कौम को टारगेट किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल पेशावर में कत्ल किए जाने वाले सिख हकीम सतनाम सिंह के कत्ल की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। रंजीत सिंह और गुलजीत सिंह के कत्ल का मुकदमा थाना CTD में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ अज़म रहमान, आज न्यूज़ पेशावर। अभी आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। क्योंकि वहाँ करप्शन के पैसे जमा थे और वो कोई सियासी कार्रवाई नहीं थी। अगर सियासी कार्रवाई होती तो फरियाल तालपुर बाहर ना निकल सकती। वफाकी हुकूमत बहुत बड़ी बला होती है। अगर किसी को उसने वफाकी हुकूमत ने टारगेट कर लिया ना कि उन्होंने इसको रगड़ना है, तो फिर वो जेल से बाहर नहीं निकलता होता। फिर एक के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस बनता चला जाता है। ये फिर बच कर नहीं निकल सकते थे। लेकिन इनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ हुई वो नवाज शरीफ के दौर में बने हुए केसों पे हुई। हमने केस नहीं बनाया फरियाल तालपुर के खिलाफ। वो इनके सजन जो आजकल बने हुए मुस्लिम लीग नून, उन्होंने केस बनाया था और उसी केस के ऊपर वो कार्रवाई हुई थी। लेकिन उसके बाद की तमाम फैसले जो है हाजी के साथ करेंगे, अकेले जो है वो अपने ऊपर लेंगे। आज एनसीएम की मुलाकात की है और वहाँ पे ये सलाह देने का एजुकेशन साहब को अभी कहा है कि जल्द से जल्द जो है इंतखाबात कराए जाए। आपको क्या लगता है, क्या इंतखाबात जो है वो इसी साल हो सकते हैं? इसी साल मुझे तो लगता है कि ये मई गुजरेगा नहीं और इंशाल्लाह तारीख आपको इंतखाबात की मिल जाएगी। ये बहुत छोटी मुद्दत जो है इसमें दी जाएगी, जो कम से कम मुद्दत है 1.5 महीना 2 महीना जो भी होता है, 60 दिन मेरा ख्याल है। उसके अंदर ये फौरी तौर से इंतखाबात में चले जाएंगे, क्योंकि ना ये बजट देने के काबिल हैं, पैसे ये खर्च कर चुके हैं, सलाहियत इनके अंदर है नहीं, 13 जमाती इत्तेहाद को ये लेके चल रहे हैं, फैसले करने की ताकत इनके अंदर नहीं है, सकत इनके अंदर नहीं है। कभी लंदन भागे चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं, वजीर खारजा स्विट्जरलैंड का दौरा मारते हुए आते हैं अकाउंट एक्टिवेशन के लिए। वहाँ बड़े सारे मसाइल पड़े हुए हैं, सब एक दूसरे को पकड़े, नोच खसोट शुरू है। ये मुल्क इनसे नहीं चल सकता। पीटीआई के रहनुमा इमरान इस्माइल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपको दिखाया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। आज के साथ बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं, कंदकोट को शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग और पानी की किल्लत का सामना है, जिससे शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। इस हवाले से देखते हैं हुजूर बख्श मंगी की ये रिपोर्ट। कंदकोट में एक जानब शदीद गर्मी की लहर दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, तो दूसरी जानब बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना अजीरन बना दिया। ऐसी सूरत हाल में आबी किल्लत का भी सामना, नहरें पानी की बूंद बूंद को तरस गई, जरी जमीनें बंजर हो गई, इंसान शदीद गर्मी में पानी की नेमत से भी महरूम हो गया। ये कहता हूँ तो एक तरफ तो सूरज में आग निकल रही है, सारे रोडें वीरान है, आदमी जो रोडों पर नहीं घूम रहे हैं, इतनी जो सूरज की तपश है, तो दूसरी तरफ पानी की इतनी किल्लत होगी, तमाम नहरें जो हैं वो उसमें पानी नहीं है, तो वो नहरों की सवा माल मवेशी वो मर रहे हैं। माल मवेशी जानवर परिंदे गर्मी की शिद्दत और प्यास से मरने लगे, ताकि दरख्तों के पत्ते भी सूख गए। कि पानी की शदीद किल्लत है, पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं और पीने का पानी भी जो है कि जमीन के नीचे चला गया है और इस वक्त जो है कि बहुत सी बीमारियां फैल गई हैं, जिसके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक बारिश बरसाए। और इंतजामिया की जानिब से हीट स्ट्रोक के बाद जो कि लोग बेहोश हो रहे हैं, अस्पतालों में कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। तपते सूरज की आग जैसी सूरत हाल हो और बिजली भी बंद हो, फिर पीने का पानी भी ना हो, तो इंसान तो क्या जानवर भी जिंदा नहीं रह सकता। कैमरामैन आफ्ताब भुट्टो के साथ हजूर बख्श मंगी, आज न्यूज, कंदकोट। मेलसी में गर्मी, कड़कती धूप और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहरी गर्मी की प्यास बुझाने के लिए ठंडे मशरूबात और गन्ने के रस पर जो है वो इक्तफा कर रहे हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सादिक अली से। गर्मी की शिद्दत,
तपती धूप, आसमान से आग बरसाए और गैर एलानिया लोड शेडिंग, इस हालात में शहरों ने ठंडे मशरूबात की दुकानें और गन्ने के जूस शॉप का रुख करने लगे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैथल रोड पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी शहरों की तादाद मौजूद है। दूसरी तरफ हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए ताकि हम अपना कारोबार कर सकें। जी चिन्योट में भी सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से खत्मे नबूवत चौक तक वॉक का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर सज्जाद से। उमर, बताइएगा। अरे बिल्कुल, इस वक्त मैं चिन्योट डीसी ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। पंजाब के दीगर शहरों की तरह चिन्योट में भी जो है डिप्टी कमिश्नर चिन्योट और मुस्लिम लीग नून के एमपी और एमएनए ने जो है आज सफाई मुहिम का आगाज कर दिया है। सफाई मुहिम का आगाज जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जो है रैली की सूरत में किया गया। रैली जो है खत्मे नबूवत चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के दरमियान जो है डिप्टी कमिश्नर चिन्योट और चिन्योट के सियासी कायदीन की जानिब से जो है खास ग्रुपों के दरमियान जो है सफाई के टूल्स जो है उन्हें मुहैया किए गए ताकि वो दीगर दिनों की तरह जो है सफाई मुहिम को अच्छे तरीके से जो है सर अंजाम देते हुए चिन्योट, लाहौरी गेट, पुरन प्लास समेत अंदरून शहर और गिरदोनवा के तमाम इलाकों में जो है बेहतर तरीके से सफाई का आगाज करें और शहर चिन्योट को जो है साफ सुथरा करने में अपना हकीकी किरदार अदा करें। जी, खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज